एक दरवेश और दो किस्से। सच्चाई का चिराग। फज्र की खामोश रोशनी में पेशावर के कदीम शहर की तंग गलियों में एक अजीब सुकून छाया हुआ था। रात की सियाही अभी पूरी तरह नहीं छटी थी और आसमान पर सितारे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहे थे। कहीं किसी मस्जिद से मुअज्जिन की नर्म आवाज सुनाई दे रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दीवारों से टकराकर दिलों में उतर जाती थी। उन्हीं गलियों के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था, सादा और बेसजावट, मगर नूर से भरा हुआ। ये घर था बाबा रहमतुल्लाह का। उसका कमरा बहुत सादा था। एक बोसीदा जाए नमाज, एक लकड़ी का छोटा कुरान स्टैंड, उस पर पुराना कुरान। दीवार पर तस्बीह और एक तेल का चिराग। लेकिन इसमें जो सुकून था वो किसी बादशाह के महल में भी न था। बाबा फजर से पहले उठकर वुजू करता और दिल झुकाए अल्लाह के हुजूर दुआ करता, या अल्लाह, मेरे शहर को अमन दे, मेरे लोगों को हिदायत दे, मेरे दिल को कभी अपने से जुदा न करना। सूरज निकलने लगा तो सुनहरी रोशनी शहर की छतों पर पड़ी। बाजार जागने लगे। नान बाई की दुकान से गर्म रोटी की खुशबू, चाय वालों के देगचों की भाप और सब्जी फरोशों की आवाजें गूंजने लगीं। शहर जिंदा हो रहा था और इसकी रूह था बाबा रहमतुल्लाह। दिन चढ़ते ही लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। कोई कर्ज में फंस गया, कोई खानदानी झगड़ों में, कोई औलाद के लिए दुआ चाहता या कारोबार के नुकसान से परेशान था। सब एक ही उम्मीद लेकर आते, बाबा हमें रास्ता दिखा दें। बाबा हर एक को गौर से सुनता, न कभी झड़कता, न ऊंची आवाज करता, बस मुस्कुराकर कहता, बेटा पहले दिल साफ करो, फिर मसला खुद हल हो जाएगा। एक दिन चंद बच्चे मदरसे से छुट्टी करके आ बैठे और नन्हे सवाल पूछने लगे, बाबा जी आप सब कुछ कैसे जान लेते हो और क्या आपको कोई जादू आता है? बाबा हंस पड़ा और मोहब्बत भरी आवाज में बोला, नहीं बेटो, मुझे सिर्फ कुरान आता है और अल्लाह पर यकीन। बच्चे खामोश हो गए। पेशावर के बादशाह सुल्तान फिरोज शाह, जो इंसाफ पसंद हुक्मरान था, अक्सर महल की बालकनी से शहर देखता और लोगों की बातें सुनता। उसने कई बार सुना था, बाबा रहमतुल्लाह ने फैसला कर दिया और बाबा ने मसला हल कर दिया। दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। शाम के पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब हो रहा था और रास्ते पर गर्द उड़ रही थी। चार मुसाफिर, यूनस, काशिफ, नौमान और हारिस, थके हुए मगर खुश दिल कदम बढ़ा रहे थे, क्योंकि मंजिल करीब थी। रात ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला दिए और नौमान फिक्रमंद हुआ। आज अगर कहीं ठहरने की जगह न मिली तो मुश्किल हो जाएगी। इसी लम्हे एक मध्यम चिराग नजर आया और एक छोटी झोंपड़ी में बूढ़ा बुजुर्ग मुसाफिरों को खुशामदीद कह रहा था। मुसाफिर अल्लाह की अमानत होते हैं, आ जाओ बेटो। खाना खाने के बाद यूनुस ने थैली निकाली। सोने की चमक देखकर सब खामोश हो गए और यूनुस ने कहा, बाबा ये हमारा रिस्क है, जब तक हम चारों इकट्ठे ना आए किसी को न देना। बुजुर्ग ने सर हिलाकर वादा किया कि वो खयानत नहीं करेगा। सब सो गए, मगर हारिस की आंखों में नींद ना आई। उसके दिल में वसवसे गूंज रहे थे, अगर ये सब मेरा हो जाए तो? और शैतान सरगोशी कर रहा था, मौका फिर नहीं मिलेगा। सुबह फजर के बाद सब उठे, नमाज पढ़ी और नाश्ता किया।
फिर बुजुर्ग के खेतों में मेहनत करने गए। हारिस बार बार झोंपड़ी की तरफ देख रहा था। दिल में फैसला कर चुका था और पानी का बहाना बनाकर झोंपड़ी के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम चारों इकट्ठे आओगे तब दूंगा। मगर हारिस ने दूर खेतों में दोस्तों को आवाज दी। बुजुर्ग ने समझा सब राजी हैं और थैली दे दी। हारिस ने थैली पकड़कर बगैर पीछे देखे भाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में सिर्फ एक आवाज थी, अब ये सब मेरा है। शाम को तीनों वापस आए, हैरान और गुस्से में, और बुजुर्ग के रोने की आवाज के साथ इल्जाम, पछतावा और खामोशी छा गई। दरबार का हॉल रोशन चरागों से जगमगा रहा था और बादशाह तख्त पर बैठा, आंखें तेज मगर दिल में तजस्सुस और गौर की चमक लिए। सब फरीकैन सामने खड़े थे। बुजुर्ग जो धोखा खा बैठा, ताजरों में से 3 मुद्दई। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। हर दिल में खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी। बादशाह ने आहिस्ता मगर वाज़े लहजे में कहा कि अब सब अपनी बात सुनाएं। मैं हर एक की हकीकत जानना चाहता हूं। यहां धोखा, माल और इज्जत का मसला है और मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो। बुजुर्ग ने सर झुकाया और बताया कि उसने माल चारों दोस्तों के इशारे पर दिया। नीयत साफ थी मगर धोखा हो गया। अब उसकी उम्मीद बादशाह पर है। मुद्दई ताजरों ने बारी बारी कहा कि उन्होंने सिर्फ पानी मांगा था, ना कि माल। उनकी गलतफहमी ने सबको उलझा दिया और वो चाहते हैं कि इंसाफ हो। बादशाह ने सख्त लहजे में बुजुर्ग से कहा कि चारों का माल वापस नहीं किया और उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी, वरना जेल या उम्र भर की सजा होगी। ये सुनकर बुजुर्ग के कदम जमीन पर जम गए। दिल तेज धड़कने लगा और वो खामोशी से घर वापस आया। हर सांस एक दुआ लग रही थी, या अल्लाह, मैं किस नाइंसाफी में गिरफ्तार हूं। घर पहुंचकर सहन में बैठकर सर झुका लिया। हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। इतने में कस्बे के लोग आना शुरू हुए। सब जानते थे कि बुजुर्ग हमेशा सबकी मदद करता आया है, और नोमान, यूनुस, काशिफ भी शामिल हो गए। सबने पूछा कि क्या हुआ। बुजुर्ग ने दिल का बोझ सबके सामने रखा कि बादशाह ने माल वापस लाने का कहा है मगर धोखा हो गया। कस्बे वाले उसके साथ रहने और दरवेश बाबा के पास ले जाने की तजवीज़ देते हैं, जिस पर बुजुर्ग ने उम्मीद की रोशनी महसूस की और सब दरवेश के मकतब की तरफ चल पड़े। दरवेश बाबा ने सबकी बात सुनी, आंखें बंद कीं, तस्बीह पकड़ी और नरम आवाज में कहा कि बादशाह का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं, हकीकत सामने लानी होगी। कस्बे वालों और बुजुर्ग की बातें बादशाह तक पहुंचीं, जिसने अगले दिन तमाम फरीकैन को दरबार में बुलाया। दरबार में बुजुर्ग, दरवेश, 3 मुद्दई सब मौजूद थे और बादशाह ने हर एक की बात सुनने का फैसला किया।
बुजुर्ग ने बताया कि माल चारों दोस्त के इशारे पर दिया। नीयत साफ थी, मगर धोखा हो गया। दरवेश ने हिकमत से कहा कि ये मामला धोखा और गलतफहमी की बुनियाद पर है। इंसाफ के लिए सबको खामोश दिल से सुनना होगा। बादशाह ने तीनों दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ पानी मांगा था और नहीं मालूम था कि थैली चली जाएगी। दरवेश ने सबको समझाया कि जिस बुजुर्ग के घर वो चार दोस्त ठहरे थे, उसने कहा था कि माल सिर्फ चारों के इकट्ठे होने पर दिया जाएगा। इसलिए अभी 3 लोग अपना माल वापस लेने कैसे आएं? उनको चाहिए कि अपना चौथा दोस्त भी साथ लेकर आएं, तभी बुजुर्ग से माल लिया जा सकता है। जब ये बात बादशाह के जहन में पहुंची तो उसने भी कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी तो 3 लोग तकाजा कर रहे हो, क्या खबर कि ये चाल है? बेहतर यही है कि चौथे दोस्त को भी साथ लाओ और जब चारों इकट्ठे हों तब दोबारा फैसला किया जाएगा। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वो जल्द चौथे दोस्त को तलाश करके बादशाह के पास ले आएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि जब तक चौथा दोस्त हाजिर न हो जाए, इस फैसले को मौखर रखा जाए, और जैसे ही चौथा दोस्त आ जाएगा और चारों के बयानात मुकम्मल होंगे, तब दोबारा फैसला किया जाएगा। उसके बाद बादशाह ने दरवेश को बेपनाह इज्जत, एहतराम और तौकीर बख्शी और कहा, आप एक निहायत नेक और बसीरत वाले इंसान हैं, जिसने तदब्बुर और हिकमत के साथ हर मामले में इंसाफ किया। मैं चाहता हूं कि एक मस्जिद या मदरसा तामीर करूं, जहां आप आने वाली नस्ल की तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। दरवेश ने आजिज़ी और खुशी के साथ जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह, मैं हर वक्त तैयार हूं कि अपने मुआशरे की तरबियत और तालीम के लिए अपना हिस्सा डालूं। अनही दिनों का एक और वाक़या भी पेश आया, जो कस्बे के लोगों के दिलों में बसीरत और सबक छोड़ गया। शहर के एक किनारे छोटे से झोंपड़े में अली नाम का गरीब आदमी अपनी बीवी जीनत के साथ रहता था। दीवारें धूल से अटी हुई थीं, मगर दिल में उम्मीद की रोशनी मौजूद थी। एक दिन शहर के अमीर सेठ राफे अली के पास आया और कर्ज मांगा। शर्त ये रखी कि जब तक कर्ज वापस ना हो, अली को अपनी बीली गिरवी रखनी होगी ताकि वो सेठ के घर काम करे। अली की आंखों में आंसू थे और जीनत ने खामोशी से सर हिलाया, दिल में दुआ की, या अल्लाह,
हमें सब्र और ईमान अता फरमा। अली दूसरे मुल्क रवाना हुआ, तिजारत करके पैसे जमा करता रहा, मगर दिल में हमेशा दर्द रहा कि उसकी बीवी कहाँ है और क्या वो ठीक है। 2 साल बाद वापसी पर अली ने कर्ज अदा किया और बीवी वापस लेने गया, मगर सेठ ने झूठ बोला कि जीनत बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गई है। हकीम की गवाही ने अली के शुकूक मजीद बढ़ा दिए। अली ने कस्बे के लोगों के मशवरे से दरवेश बाबा के पास जाने का फैसला किया, जिन्होंने नरमी और हिकमत के साथ कहा कि सच हमेशा सामने आता है। अगले दिन बादशाह के दरबार में सब फरीकैन इकट्ठे हुए और उस दिन 2 अहम फैसले होने थे जो कस्बे की अदालत और इंसाफ की तारीख में यादगार साबित होने वाले थे। अगले दिन बादशाह के दरबार को खूबसूरत चरागों और जगमगाते झरनों से सजाया गया था। बादशाह तख्त पर बैठा अपनी तेज निगाहों और गौर व फिक्र से सब फरीकैन का मुशाहिदा कर रहा था, जबकि सिपाही चारों तरफ खड़े थे। दरवेश बुजुर्ग को एक मुअज्जिज नशिस्त पर बिठाया गया और आज दरबार में 2 अहम फैसले होने थे। 3 दोस्त, जिनका चौथा दोस्त पहले भाग गया था, वो उसे तलाश करके साथ लेकर आए थे। और अली भी हाजिर था, जिसके खिलाफ सेठ राफे और मुद्दई हकीम भी दरबार में मौजूद थे। दरवेश ने सबसे पहले सेठ से पूछा कि उसने अली की बीवी के बारे में झूठ क्यों बोला और दफन करने की बात क्यों की। सेठ ने हकीम को इल्जाम दिया कि वो इलाज करता था, जिस पर दरवेश ने हकीम से सवाल किया कि औरत आपके पास आती थी या आप उसके पास जाते थे। हकीम ने एतराफ किया कि ना वो आए ना वो गई, बस सेठ ने उसे पैसे देकर झूठी गवाही दिलाई थी। दरवेश ने वाज़ेह किया कि मरीज को देखे बगैर दवाई देने और झूठी गवाही देने के जुर्म में हकीम को सजा दी जानी चाहिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हकीम को कोड़े मारे जाएं, और हकीम रोने लगा और एतराफ किया कि उसने सिर्फ पैसे के लिए झूठी गवाही दी। फिर बादशाह ने सेठ को भी सजा दी, 5 साल कैद और कोड़ों की सजा सुनाई और हुक्म दिया कि अली की बीवी को उसके घर से लाकर दरबार में पेश किया जाए। इसी दौरान 3 दोस्त अपना चौथा दोस्त भी लेकर आए। बादशाह ने उसे पूछा कि उसने माल की थैली क्यों ली, जिस पर उसने एतराफ किया कि दिल में लालच आ गया था और वो थैली ले गया। बादशाह ने थैली वापस लेकर 3 दोस्तों में तकसीम की और लालची दोस्त को जेल भेज दिया। यूं जो लोग धोखा देने और लालच में मुब्तला थे, सबको सजा मिली और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। जिससे दरबार में सच्चाई, ईमान और अदल की रोशनी कायम हुई।
इन दो बड़े फैसलों के बाद बादशाह के दिल में दरवेश की अज़मत और हिकमत की रोशनी छा गई। उसने फैसला किया कि ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह के खौफ की खातिर लोगों की रहनुमाई करता है, बेहतरीन मकाम बनाया जाए। बादशाह ने दरवेश के लिए एक मदरसा तामीर करवाया, जहां बच्चे और बुजुर्ग कुरान, नमाज, अखलाक और ईमान सीखें। एक मस्जिद बनवाई जहां लोग इबादत और ज़िक्र इलाही के ज़रिए दिलों की रोशनी पा सकें, और एक मकतब कायम किया ताकि इल्म, हिकमत और सच्चाई के पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुंचाया जा सके। दरवेश वहां बैठकर लोगों को कुरान की तालीमात, सब्र, शुक्र और ईमानदारी का दर्स देने लगा, और उसकी बातें सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि दिलों को छू लेने वाली हकीकत और हिकमत का सरचश्मा थीं। रफ्ता रफ्ता वो छोटा सा कस्बा एक अमन, मोहब्बत और भाईचारे का गहवारा बन गया। हर गली में हंसी, खुशी और सुकून की गूंज होने लगी। लोग एक दूसरे का एहतराम करने लगे। गरीब और अमीर में फ़र्क कम होता गया और हर दिल में ईमान की रोशनी पैदा हुई। बादशाह, कोतवाल, ज़मींदार और कस्बे के हर फर्द ने दरवेश की इज्जत और एहतराम करना शुरू कर दिया, और सब ने महसूस किया कि इंसाफ और सच्चाई की रोशनी सिर्फ अल्लाह की मदद से कायम रहती है। दरवेश की तालीम और सच्चाई के असर से आने वाली नस्लें हक़, ईमानदारी और कुर्बानी के उसूलों पर परवान चढ़ीं, और हर बच्चा, नौजवान और बुजुर्ग सीखने लगा कि सच्चाई कभी हारता नहीं, जुल्म और धोखा वक्ती होते हैं, ईमान और कुर्बानी हमेशा कामयाबी की राह दिखाते हैं, और अल्लाह इंसाफ करने वालों के साथ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। इंसाफ करने वालों के दिल में अल्लाह की रोशनी मौजूद होती है। जुल्म सिर्फ वक्ती होता है, लेकिन सच्चाई मुस्तकिल रहती है, और ईमानदारी और कुर्बानी से मुआशरा खुशहाल और रोशन होता है।